हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 13। ये सेशन रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ शेषफल से मतलब होता है, यानी 899 को भाग देने पर, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आ रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 63 है, शेषफल 63 है। और उसी संख्या को यानी 63 से 29 को, 63 में 29 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29 से चला जाएगा, 2 बार में 29 दिया 58, तो यहाँ से शेष निकल कर आ जाएगा रिमाइंडर, जो कि 5 हो जाएगा। तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 369 के आधे भाग का 2/3 भाग क्या होगा। तो यहाँ पर आधा भाग ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 369, तो यहाँ हो जाएगा जो कि 369, 2 से 2 चला जाएगा, फिर इस 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी आ जाएगा यहाँ से 123। 123 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा जो कि 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। पहला जो कि 8 घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में भर रहा है। दूसरा ये खाली करने वाला है, तो माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पर, 16 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 16, ये 2 की एफिशिएंसी से 8 घंटे में भरेगा और ये 16 यूनिट, और ये 1 की एफिशिएंसी से दूसरा खाली करेगा 16 घंटे में 16 यूनिट। तो यहाँ से पूछा गया है दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 1, इसलिए डिफरेंस क्योंकि एक खाली करने वाला है और एक भरने वाला है। यह है टोटल कैपेसिटी, जो तो 16 में जो आया है इन दोनों का एक आया है, तो यहाँ से एक का भाग लगा, एक जो कि 16 में भाग लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 333 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर, तथा एक अन्य रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे स्थान बी से ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। बताएं किस समय वे मिलेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ पर टोटल जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस 330 किलोमीटर है। किलोमीटर ये है ए स्थान और बी स्थान। पहला जो कि ये 8 बजे निकल रहा है, या 8 बजे जो कि ट्रेन निकल रही है, और ये निकल रही है ट्रेन जो कि 9 बजे। सबसे पहले यहाँ पर टाइम सेम करना होगा। टाइम सेम करने के लिए यहाँ पर भी 9 टाइम इक्वल करने के लिए, यानी 9 बजे करने के लिए यहाँ पर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 की स्पीड से चल रही है पहली ट्रेन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये जो कि 9 बजे चल रही है ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है।
तो यहाँ पर हमें 9 बजे पर जाना होगा, क्योंकि टाइम सबसे पहले सेम करना होगा, समय को बराबर करना होगा। तो समय बराबर करने के लिए यानी 9 बजे करने के लिए यहाँ पर ये 1 घंटे में जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो 1 घंटे में ये ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर चल जाएगी। तो यहाँ से 300 टोटल दूरी जो कि 330 है, तो 330 में से 60 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 270। तो अब यहाँ पर ये दूरी जो कि 270 बच गया, 270 हो गया। ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर पहली ट्रेन जो कि 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, और ये 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ टाइम को इक्वल किए, टाइम को जब इक्वल करेंगे तो यहाँ पर जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है पहली ट्रेन, तो 8 से 9 बजे के बीच वो 1 घंटा दूरी तय करने के कारण यहाँ पर 300 टोटल दूरी है, 330 किलोमीटर प्रति घंटा, और 330 किलो टोटल दूरी है 330 किलोमीटर। उस 330 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर जो कि घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 270। तो अब टोटल दूरी जो कि 270 और टाइम भी इक्वल हो गया। तो यहाँ से 9 बजे जो कि टाइम हो गया, सेम टाइम हो गया, सेम टाइम को सेम करना था। तो यहाँ से आ जाएगा 270 डिस्टेंस जो कि 270 है, और पहली ट्रेन की चाल जो कि है 60 और दूसरी है 75 की चाल से ए से बी तक, जो कि 60 से और ये 75 की चाल से चल रही है। तो यहाँ से आ जाएगा, टाइम हमें निकालना है 270 135, 270 बटा ये हो जाएगा 135। 135 से 270 को काट लेंगे, हमें टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस, दूरी अपॉन चाल, समय बराबर। तो 135 से 270 को काटेंगे तो ये चला जाएगा 2 बार में जा रहा है, यानी 2 घंटे का समय लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। और ट्रेन जो कि 9 बजे से चलना शुरू करती है, तो यहाँ पर 9 बजे और इसमें 2 घंटा और ऐड कर लेंगे, तो यानी ये हो जाएगा 11 बजे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, बेहद सिंपल है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो कि 330 है, और पहली ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर ए से बी तक जा रही है, और दूसरी बी से ए तक 75 किलोमीटर की चाल से आ रही है। तो यहाँ पर टाइम यहाँ पर सेम करना होगा, ये 8 बजे निकल रही है पहली ट्रेन और दूसरी 9 बजे, तो यहाँ 9 बजे सेम करना होगा, 9 बजे ही करना होगा। तो 9 बजे करने के लिए यहाँ पर ये 60 किलोमीटर की चाल से 8 बजे से निकल रही है, तो यहाँ पर 9 करना होगा, तो 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, और टोटल 330 है, 330 में से 60 को माइनस कर लेंगे, बचा 270 अब दूरी जो कि तय करानी है, और पहली ट्रेन की चाल जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा स्पीड, दूरी है 270 बचा, और यहाँ पर पहली ट्रेन की चाल 60 है और दूसरी की है यहाँ पर 75, ऐड कर लेंगे 135 हो जाएगा, 270 बटा 135, यानी 2 घंटे में तय कर रही है, समय लग रहा है, और 9 बजे से ट्रेन शुरू हो रही है। तो यहाँ पर 9 + 2 कर लेंगे, 11 हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 8 तथा 18 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो मिड प्रपोर्शन निकालने के लिए, मध्य अनुपात निकालने के लिए मध्य अनुपात बराबर होता है √AB। √AB मध्य अनुपात निकालने का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर A जो कि 8 है और B जो कि 18 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मिड
प्रपोर्शन बराबर हो जाएगा √8 इंटू 18। इस 8 को ये अंडर रूट के अंदर है, 8 और 18, तो मैं 18 को ब्रेक कर लूँगी, यानी 18 का फैक्टर करूँगी तो जो कि हो जाएगा 4 और 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 और 2 का मल्टीपल जो कि 8 होता है इंटू 18। ये इसलिए इसका फैक्टर की 8 का, ताकि यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाए। ये तो 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर 18 इंटू 2 कर लेंगे 36, तो 6 यहाँ से आ जाएगा √4 इंटू 36 बन गया, जो कि 6 का स्क्वायर होता है। तो रूट से बाहर आएगा तो 4 और 6 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 36 जो कि 6 का स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 6 यहाँ से आ जाएगा 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 116 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:18 है। मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले 21 और 8 है, 21 और ये है 8, तो यहाँ से आ जाएगा 29। इस 29 को मैं बराबर कर लूँगी 116 के, तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, एक रेशियो बराबर हो जाएगा 29 से चला जाएगा, 29 चौका 116, एक रेशियो का मान 4 आ गया। यहाँ पर कहा गया है 21 है और मिल्क और वाटर। मिल्क है 21:8, वाटर 8 है और मिल्क 21 है। वाटर का रेशियो जो कि 8 है और मिल्क का है 21। यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। उसके बाद कहा जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात, पानी मिलाया जाने पर दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो रहा है। तो जो मिलाया जाता है उस रेशियो को छोड़कर दूसरे रेशियो को जो कि सेम करना होता है। यहाँ 21 है, तो हमें 21 बनाने के लिए साथ में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि 21 बन जाए, क्योंकि जिस रेशियो में कोई चीज़ मिलाया जा रहा है, कोई मिश्रण जो कि मिक्स किया जा रहा है, तो उसको छोड़कर दूसरे रेशियो को सेम किया जाता है। तो यहाँ पर 21 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से ये रेशियो जो कि इक्वल हो गया, तो अब हमें इस रेशियो से मतलब है, यहाँ से आ जाएगा 9, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 9, 8 और 9, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक रेशियो और एक रेशियो का मान जो कि 4 लीटर है। तो 4 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी ट्विन प्राइम नंबर है। इसी को पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा अभाज्य का युग्म है, ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखा है, तो यानी जुड़वा अभाज्य यानी ट्विन प्राइम नंबर वो जिनके गैप जुड़वा अभाज्य मतलब ट्विन प्राइम नंबर होता है जिनका गैप यानी अंतर 2 का है, जिनके बीच दोनों युग्मों के बीच अंतर जो कि होना चाहिए 2 का, और वे दोनों फैक्टर्स, दोनों युग्म जो कि प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं होनी
अभाज्य संख्याएं हो। तो यहाँ तो सभी अभाज्य हैं, इन सभी संख्या जो कि ऑप्शन में दे रखा है अभाज्य होना चाहिए और इनके बीच का गैप 2-2 का होना चाहिए। तो यहाँ पर 71 और 73 सिर्फ यही एक हैं, 71 और 73 जिनके बीच का गैप 2 है और ये दोनों अभाज्य हैं, 2 का गैप है और ये दोनों अभाज्य हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं जिनके 2 फैक्टर्स हो, एक या स्वयं होता है। प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं जिनके फैक्टर्स या तो एक बन जाए, एक हो या स्वयं हो। जैसे कि 2 है, यदि 2 का फैक्टर किया जाएगा तो या तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो या तो स्वयं हो जाएगा या 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का यदि फैक्टर किया जाएगा तो या तो 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 या स्वयं होगा। और जैसे कि 5, इसका भी फैक्टर या तो 1 हो या 5, तो स्वयं होता है या 1 होता है। इसी को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में सभी अभाज्य हैं, लेकिन इनके बीच का गैप देखना होता है। तो यहाँ से तो 4 का गैप आ रहा है ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में, तो यहाँ ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी व सी मिलकर बी प्लस सी मिलकर 10 घंटे में, ए और सी मिलकर ए प्लस सी मिलकर ये है 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 दूनी के 14, 14 और 1 हो जाएगा 15, 15/2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 15/2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यानी अब एलसीएम सिर्फ यहाँ से जो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो भिन्न में सिर्फ अंश का यानी न्यूमरेटर का ही एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ से 6, 10, 15, तो 6, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा। ये 30 जो कि टोटल है, टोटल यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर 6 घंटे में 30 यूनिट जो कि कैपेसिटी है, इसको 6 घंटे में ये करेगा 5 की एफिशिएंसी से, और बी सी ए बी मिलकर 5 की, बी सी मिलकर 3 की एफिशिएंसी से, और ये कर देगा 2 बार में जा रहा है, 15 दूनी के 30, 2 बार में जा रहा है। उस 2 का जिससे यहाँ पर 2 से जा रहा है, तो 2 × 2 कर लेंगे, डिनोमिनेटर हर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी को ऐड कर लेंगे, 5 और 3 8, 8 और 4 ये हो जाएगा 12। यहाँ पर टोटल इन सभी का एफिशिएंसी 12 हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए जो कि 2 बार है, फिर बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, यानी दोनों जो कि 2-2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ए बी और सी, ए बी सी का योग 2 × ABC हो जाएगा। 2-2 बार कॉमन 2-2 बार होने के कारण 2 को कॉमन ले लिए। ए 2 बार रिपीट हो रहा है, बी भी और सी भी, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 6 बार में। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान निकल कर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा 6, और टोटल इन तीनों का 6 आ गया एफिशिएंसी। यहाँ पर बी और सी जो कि है, तो बी और सी का एफिशिएंसी जो कि 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे, तो ए का हो जाएगा 3, ए का यहाँ से निकल कर आ गया 3। इसी प्रकार रख कर चेक किया जाता है। तो यहाँ पर ए अकेले टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा, यही पूछा गया है। ए अकेले टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा, तो ए की एफिशिएंसी जो कि 3 है, और टोटल क्षमता 30 है, तो 30 हो जाएगा, 30/3 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10।
तो 10 ये ए की इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी, और ये है टोटल। तो 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 आवर्स, 10 घंटे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी फ्रैक्शन में आ जाता है, यदि कोई फ्रैक्शन में आ जाता है और उसका एलसीएम लेना होता है तो सिर्फ अंश का एलसीएम लिया जाता है, और जो जितना बार में इस एलसीएम से चला जाएगा उस जितना बार में जाता है उससे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 4 आ गया है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2 z है तो x y z का मान पूछा गया है। यहाँ से x बराबर दे रखा है 1/3y और y बराबर दे रखा है 1/2 z। तो यहाँ से आ जाएगा x/y कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 1/3। x का मान हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 3। फिर यहाँ से y/z कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से आ जाएगा 1/2। y का मान यहाँ पर आ जाएगा 1 और z का मान आ जाएगा 2। हमें चाहिए x, y और z। तो यहाँ पर x का मान 1 है तो x के सामने 1 रखेंगे, y का मान 3 है तो y के सामने 3 रखेंगे, और यहाँ जो कि खाली रह जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को प्लॉट मेथड से करने वाली हूँ। अब यहाँ से जो कि प्लॉट मेथड लग जाएगा। फिर y, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे y का मान है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और इसके सामने खाली हो जाएगा। प्लॉट मेथड लगा रही हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा z के सामने जो कि 2 को रखेंगे, तो z का मान है 2। तो यहाँ पर खाली है 3 के सामने खाली है तो यहाँ पर 3 रख देंगे। 1 के सामने खाली है तो यहाँ पर 1 रखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 एकम 1 3 और यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6। x का मान आ जाएगा 1 और y का मान आ जाएगा 3 और z का मान आ जाएगा 6। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। x, y और z यहाँ से 1 3 6 के अनुपात में है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 45,000 रुपये के साथ ए ने व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद 80,000 रुपये के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के पश्चात सी व्यापार में 12,000 रुपये निवेश किया करता है, तो 2 साल में ए बी सी के बीच लाभ किस अनुपात में बटा जाएगा, यानी प्रॉफिट का रेशियो किस अनुपात में बटा जाएगा, यही पूछा गया है। यहाँ ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए जो कि 45,000 है तो मैं यहाँ पर 45,000 यहाँ पर आ जाएगा 80,000 12 यहाँ पर 000 3 0 से 3 0 इन सभी रेशियोज का कट जाएगा। यहाँ से इन सभी रेशियोज का जो कि 3 0 से 3 0 कट जाएगा। यहाँ पर जो कि 1 0 और रहने वाला है, यहाँ 1 0 और रहेगा, तो यानी ये हो जाएगा 4th 0। यहाँ 1 0 और है। अब यहाँ से हो गया, यहाँ तक जो कि सॉल्व हो गया। ए ने व्यापार शुरू किया 6 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद, तो ये टोटल जो कि 2 साल के लिए, ये टोटल 2 साल के लिए यहाँ आ जाएगा टाइम का रेशियो। ये 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ये हो जाएगा कैपिटल पूंजी, कैपिटल। और ये 18 मंथ, तो 18 मंथ यानी ये हो जाएगा 18 महीने के लिए। 6 महीने बाद आ रहा है
तो बचा यहाँ पर 18 मंथ, तो 3/, ये हो जाएगा 2, 3/2 महीने, 3/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा। और ये 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। अभी यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट यानी लाभ का रेशियो आ जाएगा। ये पूरे 2 वर्ष के लिए, ये 18 मंथ 3/2 हो जाएगा, और ये 1 वर्ष। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 × 2 कर लेंगे, 90 आ जाएगा। यहाँ पर 18 × 3 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 24, यानी 240। 240 को 2 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 120, और यहाँ से 120 से कम, ये 3 रेशियो कटा है, 3 0 जो कि कटा है, यहाँ से 120 बचा, तो यहाँ से 120 रहेगा। यहाँ तक हो गया यहाँ तक हो गया सॉल्व। 9 120 और 120 रेशियो आ गए। उसके बाद ये शून्य से शून्य चला जाएगा, 3 3 के 9, 4 3 12 और 4 3 12, यानी 3:4:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये 2 वर्ष, यहाँ पर टाइम जो कि फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ 18 महीने हैं, और यहाँ 1 वर्ष है। इसको कैपिटल इनटू टाइम करने पर यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, यानी निवेश गुना समय करेंगे तो यहाँ से लाभ का रेशियो आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक आयत का परिमाप 160 मीटर है। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी दोनों भुजाओं का अंतर दे रखा है 48 मीटर। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आयत का परिमाप होता है परिमाप, जो कि होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। और तो यहाँ पर परिमाप है 160 बराबर 2 × L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 8 8 दूनी 16, यानी 80। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो कि 80 निकल कर आ गया। और यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का अंतर दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का अंतर है 48। इस क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट लगाऊंगी, तो यहाँ से हमें एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए हम करेंगे 80 + 48 बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 80 + 48 यहाँ से आ जाएगा 128 बटा 2 कर लेंगे 64। लंबाई जो कि 64 निकल कर आ गया। अब हमें चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए चौड़ाई बराबर हो जाएगा 80। यहाँ पर भी बोट एंड स्ट्रीम, जैसे कि u निकालने के लिए v - u/2 किया जाता है, और v निकालने के लिए v + u/2 किया जाता है। तो यहाँ पर माइनस लगेगा b निकालने के लिए। चौड़ाई निकालने के लिए 80 - 48 कर लेंगे बटा 2 हो जाएगा। तो 80 और 48 यहाँ से आ जाएगा 2, और यहाँ पर बचा 7, 32 से इसको 32 को 2 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16। चौड़ाई जो कि 16 निकल कर आ जाएगा, और लंबाई 64 है। कहा गया है वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल जो कि बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई जो कि है 64 और चौड़ाई है, लंबाई निकल कर आ गया है 64, चौड़ाई है 16। तो यहाँ से आ जाएगा 16 16 चौका 64, और ये आ जाएगा 16 96 और 6, ये हो जाएगा।
तो यहाँ से आ जाएगा 1024, 1024। तो 1024 जो कि 32 का स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो यहाँ से जब आयत का क्षेत्रफल 1024 है और ये वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, तो वर्ग का यदि भुजा होता है ए, यानी ए स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल जो कि ए स्क्वायर होता है। कहा गया है ज्ञात कीजिए वर्ग की भुजा जिसकी क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल और बराबर होगा आयत के क्षेत्रफल का। तो आयत का क्षेत्रफल है 1024 और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, ये ए स्क्वायर बराबर 1024 आ गया है। तो ए बराबर हो जाएगा 32, क्योंकि 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो 32 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 निम्न भिन्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है। यहाँ 7/6 है, 7/9, उसके बाद 4/5 है, 5/7 है। सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए मैं इसको क्रॉस मेथड लगाऊंगी, इस क्वेश्चन में क्रॉस मेथड लगाऊंगी, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ से आ जाएगा 9 × 7 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ से 63 और यहाँ पर आ जाएगा 6 × 7 का 42। तो जो छोटा होगा उसी फ्रैक्शन को लेंगे, क्योंकि हमें छोटा चाहिए। तो छोटे वाले से अब फिर कंपेयर करेंगे, यानी कंपेयर मेथड भी इसको कंपेयर मेथड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 7/9 से अब हम कंपेयर करेंगे 4/5 का, 4/5 का। तो यहाँ से आ जाएगा 35 और यहाँ से आ जाएगा 36। तो अब फिर ये वाला फ्रैक्शन जो कि बड़ा है, 36 बड़ा है, तो अब हम फिर 7/9 से कंपेयर करेंगे, 7/9 से। फिर यहाँ पर 5/7 है। तो इन दोनों में देखेंगे, चेक करेंगे कौन सबसे छोटा है, वही सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 49 और 45, 49 और 45। तो सबसे छोटी भिन्न जो कि 5/7, 5/7 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न जो कि 5/7 निकल कर आ जाएगा, छोटी भिन्न 5/7। यदि बड़ी भिन्न निकालनी होती तो उसके लिए जो यहाँ 63 आया है बड़ा, इस फ्रैक्शन से कंपेयर करते, यानी 7/6 से, 7/6 से 4/5 का कंपेयर करते, इस प्रकार निकाला जाता है। यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न जो कि 5/7 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर आ जाता है, वह स्थान कितनी दूर है। तो यहाँ पर शांत जल में व्यक्ति की गति निकालने जो कि x मानेंगे, शांत जल में व्यक्ति की गति दे रखा है 5 और धारा की गति जो कि है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में निकालने के लिए
अनुप्रवाह की गति यहाँ पर हो जाएगा, इसको x मान लेंगे, इसको x और इसको y से डिनोट करूँगी, तो यहाँ x प्लस y यानी ये हो जाएगा 5 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा 6। अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, और ये यहाँ से हो जाएगा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यानी धारा की विपरीत दिशा में, यहाँ से x माइनस वाई लेंगे, और ये 5 जो कि x है, x मानी हूँ, और y जो कि 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो यहाँ से आ जाएगा d अपॉन हो जाएगा 6। अनुप्रवाह की गति यानी धारा की दिशा में प्लस धारा की विपरीत दिशा निकालेंगे, तो धारा की विपरीत दिशा जो कि 4 की स्पीड से बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 घंटा में जाकर वो आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम लेंगे, 6 और 4 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 12 ले लेते हैं। उसके बाद ये 6 से 6 का भाग लगाएंगे 12 में, ये चला जाएगा दो बार में, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू डी कर लेंगे, 2d प्लस फिर 4 का भाग लगाएंगे 12 में, तो ये चला जाएगा 3 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 3d बराबर हो जाएगा 1 का। यहाँ से इन दोनों का सम कर लेंगे, 5d बराबर हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 यानी 12, तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिएगा d बराबर हो जाएगा 12 और बटा में आ जाएगा 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो दूरी निकल कर आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 बचा यहाँ पर, फिर 2 पॉइंट लगा देंगे, 5 चौका 20, तो 2.4 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1/सेक स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी साइन इसको 1/सेक को कॉस 1/सेक जो कि कॉस के बराबर होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर है, और प्लस 18 है जो कि x के बराबर है, तो यहाँ से तो 1 आ गया, 8 है, 1 + 8 यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 9, यानी x का मान निकल कर आ जाएगा, x बराबर 9 आ गया। हमें x स्क्वायर का मान पूछा गया है, यानी 9 का स्क्वायर कर लेंगे, x स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर करेंगे 81। यहाँ क्यूब कर लेती हूँ क्योंकि क्यूब में ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूब x क्यूब, तो x क्यूब 9 का क्यूब कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 729 9 का क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से क्यूब निकालना है, राइट। ये होता है 512, ये 8 का क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब होता है, 343 ये 7 का क्यूब होता है, और ये जो कि क्यूब नहीं होता है, ये शायद 2, तो ये क्यूब नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।